साथियों नमस्कार। पिछले कल आपसे बात हुई थी कि राजस्व से संबंधित मामलों के लिए आपने कोई भी प्रश्न होगा तो आपने पूछना है। मैंने बोला था कि मैं तक़सीम के बारे में आपको जो है वो अगला वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। तो आपको बता दूँ, तक़सीम जो है वो एचपी रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 123 से लेकर 135 के बीच में आती है, जिसमें आप जो है अपने भूमि की जो है वो पार्टीशन कर सकते हैं। तक़सीम के लिए आपको बताऊँ, तक़सीम मुख्यतः 2 प्रकार से होती है और उसमें जो सबसे पहला प्रकार है वो है आपका हुक्मी तक़सीम और दूसरी है खानगी तक़सीम। देखिए, जो खानगी तक़सीम होती है वो ईज़ीएस्ट वे है अपनी ज़मीन की पार्टीशन को करने का, और जो हुक्मी तक़सीम होती है वो कोर्ट के द्वारा या पर्टिकुलर किसी जो आपका ये मैजिस्ट्रेशन जो पावर्स हैं उनके थ्रू होती है कि तक़सीम करवा कौन सकता है। तक़सीम करवाने के लिए आपका भूमि पर मालिकाना हक़ होना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए कोई लैंड ओनर या कोई को शेयरर जो है वो तक़सीम करवा सकता है। इसके साथ किन किन कागजातों की जो है वो तक़सीम में ज़रूरत पड़ती है, तो तक़सीम के लिए सबसे पहले जो है जमाबंदी की ज़रूरत पड़ती है। जमाबंदी आपकी लोकमित्र केंद्र से आपको मिल जाएगी, उसको पटवारी से अटेस्टेड करवाना ज़रूरी होता है। इसके साथ शजरा किश्तवार एक मैप होता है, साइट मैप होता है, उसको लेना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद एक पटवारी द्वारा एक नक्शा जो है वो बनाया जाता है, जिसमें आपकी पर्टिकुलर हिस्सावार जो है वो आपके लैंड का शेयर जो है उसमें दिया होता है। तो अगर कोई परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में तक़सीम नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो कोर्ट के थ्रू भी तक़सीम करवा सकते हैं। जब आप सेक्शन 123 के तहत जो है एप्लीकेशन दायर करते हैं तहसीलदार या नायब तहसीलदार साहब को, तो आपकी फ़ाइल के लिए तक़सीम का एक ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर के बाद जो है वो पर्टिकुलर जितने भी को शेयरर्स हैं या मालिक जितने भी हैं उनको जो है वो सम्मन होते हैं और आपको जो है वो तहसील में हाज़िरी देनी होती है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे हाज़िर नहीं हो पा रहा है लगातार 2 या 3 हेयरिंग्स के बाद, तो उसको एक्स पार्टी भी किया जा सकता है। इसके बाद जो है वो मौके पे पैमाइश होती है, फ़ाइल मौके पे आती है और कंसर्न रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हैं राजस्व अधिकारी उसकी पैमाइश करते हैं और बंटवारा करते हैं। उसके बाद एक तरीका तक़सीम को फ़ाइनल किया जाता है। उस तरीका तक़सीम के फ़ाइनल होने के बाद जो है वो फ़ाइल फिर से जो है आपके तहसील कार्यालय में पहुँचती है। वहाँ पे तरीका तक़सीम या तक़सीम का ऑर्डर जो है वो सुनाया जाता है और जैसे ही तक़सीम फ़ाइनल होती है उसके बाद जो है पर्टिकुलर हर इंसान का जो है अपना खसरा नंबर किया जाता है। क्योंकि वो खसरा नंबर 1 था पहले, अब उसके माना 5 हिस्सेदार हैं, तो उसके बटा में जो है वो 5 नंबर अलग अलग से बन जाएंगे और उनका अलग अलग से ततीमा भी कटेगा। फिर आपको जो है वो पोजेसन दिया जाता है, जिसको आप दखल बोलते हैं। जैसे ही आपका दखल हो जाता है तो ये तक़सीम का प्रोसेस जो वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अगर इन दोनों क्रियाकलापों की बात करूं तो इन दोनों क्रियाकलापों में जो है सबसे जो बढ़िया क्रियाकलाप है वो है आपका खानगी तक़सीम का। अगर आप आपसी सहमति में खानगी तक़सीम करवाते हैं तो सेक्शन 135 के तहत जो है वो पटवारी के सिग्नेचर्स के थ्रू जो है ये खानगी तक़सीम हो जाती है और इसका 3 महीने में जो है वो म्यूटेशन वगैरह करके या इंतकाल करके जो है वो हर हिस्सेदार को अलग अलग से जो है उसका नंबर इशू कर दिया जाता है। खानगी तक़सीम पैसे और समय की बचत है और मेरा ये मानना है कि हम सभी प्राणियों को जो है वो समाज का एक जागरूक हिस्सा बनकर खानगी तक़सीम की तरफ ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में अक्सर मामले जो हैं फंस जाते हैं। तो खानगी तक़सीम करवाएँ, ये समझदारी वाला एक काम है। इसके अलावा सेक्शन 124 के तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं उनको रिजर्व रखा गया है ताकि उनकी तक़सीम नहीं हो सकती। जैसे आपका कोई पूजा का स्थल है, कोई मंदिर है, जैसे कोई चरागाह है और कोई जैसे कुआं है, तो उन सब चीज़ों को जो है वो रिज़र्व रखा गया है, उनकी तक़सीम नहीं हो सकती है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आपने वीडियो को शेयर करना है और साथ में मुझे फॉलो भी करना है। अगली जानकारी के लिए बने रहिए नवीन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।